की जय। सीताराम भगवान की जय। आइए कुछ क्षण में परम पूजनीय व्यास जी मंचासीन होने के लिए जा रहे हैं और भागवत जी का शुभारंभ होगा। आइए बड़ा प्यारा सा आइए आदर्शाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पवैश्यम। भागवत जी पर व्यास जी का गुरु जी महाराज का तिलक करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गन्धद्वारं द्वादशां नित्यपुष्टां करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां विदते खुजगमायाः अग्निर्वामानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसगमन्निः। ॐ हरिः ॐ अहं गुरुर्ब्रह्मा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्थानोभिर्व्यासे वाहिदेवाहितं जदायो सतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरानश्चक्रा जरसन् तनूणां मा पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदीया रीरिखतायुर्गन्तो आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सा पिता सा पुत्राः विश्वे देवा आदिते पञ्चजना आदिति हरिः ॐ महा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगादयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वदा सामीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। श्री हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचिवरन्द्राभ्यां नमः त्रिपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवता। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती भक्तों को भवसागर से है तार के। श्री भागवत भगवान की
पापियों को पाप से है तारती। ताली बजा के बड़े भाव से हरि बोल। ये मधुर ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हर दर्श कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप ताली से बजा के। है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम, श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भव सागर से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। और पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। और गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कुंड महाकाय सूर्य कोटि समाप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंड मंडलाकारं व्यापितं येन चराचरं, तत्पदितं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो निज चरणन को संविधान को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषि भानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार। वृंदावन शोभन नहीं, नंद गाव सोगा। बंसी बट सो बट नहीं, मेरे कृष्ण नाम सुना। लेती सदा सुत दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक मुझ दास के, प्रभु श्री सीताराम। जिनकी सेवा भाव से मुक्त भय श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण लाल की बामांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आचार्यगण संगीतकार एवं आए हुए सभी भक्तगण सज्जन, माता अनुसुईया के चित्र पर चलने वाली समस्त मातृ शक्ति, सभी को इस व्यासपीठ से जय श्री राधे जय श्री श्याम। आप सबके हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। भोली गोविंद भगवान की जय हो, भोली राधे रानी सरकार की जय हो। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हो चलें सभी। बड़ा सुंदर भाव। और जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। आइए बड़े भाव से उठाएं हाथ सीधे सीधे। ताली बजाते हो सभी।
सवरिया कन्हैया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार कन्हैया सवरिया कन्हैया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली ताली बजा के मेरी बेटी। जय हो हरि बोल। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण गुण अब गुण सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण मैं तेरे चरणों की दासी 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 तू तू मेरा प्राणी आधार कन्हैया सवरिया कन्हैया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार जय हो हरि बोल। राधे। तेरी आस लगा बैठी हूँ तेरी आस लगा बैठी हूँ लज्जाशील गवा बैठी हूँ लज्जाशील गवा बैठी हूँ तुम संग ने लगा बैठी हूँ तुम संग में लड़ा बैठी हूँ अपना आप लुटा बैठी हूँ अपना आप लुटा बैठी हूँ सावरिया में तेरी राजनी सावरिया में तेरी राजनी सावरिया में तेरी राजनी सावरिया में तेरी राजनी तू मेरा है प्राण कन्हैया जय हो सवरिया जय हो कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली ताली बजा पार के। हरि बोल।
कुछ चाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती चाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे मिलन की आस यही है, तेरे मिलन की आस यही है, मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माही, कर दो नैया पार सबरिया कन्हैया, सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जिसको उस कन्हैया के पास जाना, उठाओ हाथ सीधे सीधे और सभी बोलेंगे। कहते हैं बिना राधे रानी का नाम लिए कन्हैया नहीं मिलते हैं, वृंदावन में राधे राधे होती है इसलिए होती है, इसलिए बोलो क्या, और जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, कन्हैया सवरिया कन्हैया ले चल परली पार, 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 जय हो हरि बोल राधे। आनंद धन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पी पी के कोई बरस रहा है, बीबी के कोई बरस रहा है, हरी बेचारा तरस रहा है, हरी बेचारा तरस रहा है, बहुत हुई अब हार गई मैं, 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 तू छोड़ा मझधार कन्हैया सबरिया, कन्हैया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सबरिया 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 ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली कृष्ण ले चल परली पार, ले चल परली पार। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली राधा रानी सरकार की जय हो, जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की तृतीय दिवस की पावन में बेला में आप और हम सभी बड़े भाव से प्रवेश करें। बड़ी सुंदर कथा श्री सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को स्तनपान करा रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा का स्तनपान आपने किया।
राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है। यही तो कथा को विराम दिया था कल। और बड़े बड़े ऋषि राजा के पास आ रहे हैं। जैसे सुना कि राजा को श्राप लगा 7 दिन में मृत्यु का, तो बड़े बड़े ऋषि चले आ रहे हैं। क्यों? अब देखिए, राजा को जाना चाहिए था। क्यों जी? राजा को जाना चाहिए था नहीं, लेकिन फिर भी राजा के पास बड़े बड़े ऋषि खुद चल करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित के व्यवहार को सब ऋषिगण जानते थे कि राजा कभी भी ऐसी भूल जानबूझकर नहीं कर सकते हैं। जिस राजा ने कलयुग जैसे उस काले से व्यक्ति को अपने राज्य में स्थान दे दिया हो, वो कलयुग कि जिसके आने पर जीव लोभी लालची स्वार्थी हो जाता है, जिसको सारा संसार बुरा बताता है, ऐसे जीव को जब राजा ने अपनी शरणागति ले लिया हो, तो क्या राजा स्वयं किसी संत का अपमान कर सकते हैं? नहीं। उधर ऋषियों ने बताया कि सर्प कभी अपनी माँ का दूध नहीं पीता, और संत भी ऐसा हो जिसने अपनी माँ का दूध ना पिया हो, और वाणी के माध्यम से ही उपचार होना चाहिए। इतने में राजा परीक्षित ने कहा, बोले महाराज मैं ऐसे संत कहां से खोज करके लाऊं, और क्या पता चलेगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है या नहीं पिया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इतने में ही श्री सुखदेव जी महाराज उधर से चले आ रहे हैं। व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज, अवधूत अवस्था है। पीछे छोटे छोटे बच्चों की लाइन लगी है? नग्न वेश है। अवधूत अवस्था किसको कहते हैं? जिसको अपनी देह का भी जानना हो, जिसको अपनी देह का भी जानना हो, उसको अवधूत कहते हैं। आज भी हमारे इस भूमि पर ऐसे बहुत से तपस्वी संत हैं कि उनको देह का आभास ही नहीं रहता। एक ऋषि, अब तो नहीं रहे वो हमारे बीच, अभी ज्यादा समय की बात नहीं, लगभग करीब 5-6 साल पहली बात है। ऋषिकेश में स्वर्ग आश्रम है, तो कुटिया नंबर 2 में रहते थे। उनको यही आवाज नहीं था, अगर गर्मी का मौसम है तो पत्थर पे जाकर बैठ के, गर्म रहता है पत्थर, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था उनको। तो बहुत से संत अभी भी हमारी इस भूमि पर ऐसे हैं जो तपस्वी हैं और अवधूत भी हैं, जिनको अपनी देह का आभास ही नहीं है। तो ऐसे ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, और जैसे ही ऋषियों ने सुखदेव जी को देखा तो तुरंत कहा, बोले राजन अब आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी मंजिल आपके पास स्वयं दौड़ करके आ गई। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसी को संतों का मिलन होता है। कि राजन समझो प्रभु की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई है। राजा बोले मैं समझा नहीं। बोले समझने की जरूरत नहीं है, सीधे जाओ और सुखदेव जी महाराज की शरण ले लो।
क्योंकि सुखदेव जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। जरा जोर से बोलो राधे राधे। जिन्होंने जन्म लेते ही वन को प्रस्थान कर दिया और 16 वर्ष की अवस्था सुखदेव जी महाराज पधारे। राजा परीक्षित ने दंडवत प्रणाम किया, प्रेम पूर्वक बैठाया, समस्त ऋषिगण बैठे। वो बड़े विनम्रता के साथ गुरु पूजन किया और राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी की शरण लेते हुए कहा, बोले गुरुवर, मुझे 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है, वो भी तक्षक नाग के डसने से। अब मैं आपकी शरणागति हूं, मुझे कोई ऐसी कथा का सुनपान कराइए जिससे 7 दिन में मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ऐसी कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने ध्यान किया गुरु का। यम प्रवयन्तमनुपेतिमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहा कातुराजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेवो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। क्योंकि कथा को जब भी सुनाया जाता है तो सर्वप्रथम गुरु का ध्यान किया जाता है। ज्ञान के दाता कौन है? गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। जीवन में 3 प्रकार के गुरु होते हैं, ध्यान देना। जीवन में जो गुरु होते हैं वो 3 प्रकार के कहे गए हैं। कौन से? बोले महाराज, एक तो होते हैं शिक्षा गुरु, जो हमें शिक्षा प्राप्त कराते हैं, जिसमें जैसे माता पिता हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, माता पिता ने कहा बोले बेटा स्नान ध्यान करके भोजन करना चाहिए, है? ये सब सिखाया किसने? माता पिता ने। उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए, विद्यालय जाना प्रारंभ कर दिया। तो जो शिक्षक हमें विद्या ग्रहण कराते हैं वो हमारे गुरु कौन से हुए? शिक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु कोई भी हो सकता है, यहां तक कि आपका अपना स्वयं का पुत्र भी यदि आपको शिक्षा दे तो वो भी आपका गुरु हुआ। पुत्र भी। शिक्षा गुरु कोई भी हो सकता है। दत्तात्रेय भगवान ने तो कुत्ते को गुरु बना लिया। 24 गुरु दत्तात्रेय भगवान ने ग्रहण किए। किसी ने कहा बोले महाराज आपने कुत्ते को गुरु बना लिया, लेकिन उन्होंने कहा बोले आपकी नजर में कुत्ता है, मेरी नजर में तो ये विट्ठल भगवान है। मुझे इन्होंने ज्ञान दिया है। बोले कुत्ते ने आपको क्या ज्ञान दिया? तो आपने देखा होगा कि मनुष्य एक बार को सफाई करे ना करे बैठ जाता है, लेकिन कुत्ता जब भी बैठता है तो पहले पूंछ हिला करके उस स्थान को साफ करता है, उसके बाद में बैठा करता है। पहली शिक्षा। दूसरी बात, जिसका वो अन्न खाता है उसके साथ वफादारी का प्रतीक होता है। गद्दारी नहीं करता, वफादारी किया करता है। इंसान गद्दारी कर सकता है जिसके साथ रहता हो रात दिन, जिसके नाम का भोजन करता हो, है? जैसे नौकर होता है, मालिक का खाता है,
लेकिन कभी कभी गद्दारी दिखा देता है। तो बोले महाराज मुझे शिक्षा दी है उस कुत्ते ने। एक नाथ, एक संत हुए, एक नाथ एक बार भोजन कर रहे थे, घी का डब्बा रखा था और अचानक कोई कुत्ता आया और उनके आगे से रोटी को उठा करके चल दिया। कुत्ता रोटी को लेकर के जा रहा था, पीछे पीछे श्रीमान जी ने क्या काम किया, घी का डब्बा लिया और उसके पीछे पीछे चल दिए। किसी ने पूछा, बोले कुत्ता भाग रहा रोटी लेके, तुम घी का डिब्बा लेके क्यों भाग रहे हो? बोले मेरे विट्ठल भगवान हैं और ये भोग लगाने के लिए आए थे, लेकिन बिना घी के ही भोग लगा रहे हैं, कम से कम घी तो लगा लिया होता। ये सब क्या है? ये संतों का हृदय है, उनके हृदय की निर्मलता है, उनके हृदय की पवित्रता है। उनके हृदय की पवित्रता है। और भगवान कहते हैं कि अगर कोई जीव मुझे प्राप्त करना चाहता है तो सर्वप्रथम सबसे पहले जो हृदय में छल कपट भरे हुए हैं, राग द्वेष भरे हुए, उनको दूर करना होगा, तब तो जाकर के मेरी प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। जरा जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। कथा सुनने आपको किसी से बोले भैया कथा सुनने चलना है, तो वो कहेगा अरे कथा सुनने क्या जाए, है भगवान तो हमारे हृदय में है। आहा, भगवान तो हमारे हृदय में। थोड़ी देर बाद में पता चला कोई और व्यक्ति आ गया, बोले भैया आपने तो बुला दिया, याद ही नहीं करते। बोले आप तो हमारे हृदय में, याद करने की जरूरत ही क्या है? अरे कितनों को हृदय में बसा के रखेगा, क्यों जी? कितनों को हृदय में बसाएगा? इतना बड़ा हृदय है तेरा जो तू सबको हृदय में बसा के रखता है। अगर इस मकान के अंदर कुछ भर दिया जाए तो इसमें कुछ और आएगा थोड़ी? अगर फुल हो तो कुछ आएगा थोड़ी? नहीं आएगा, क्योंकि पहले से ही भरा हुआ है। और जब हृदय में राग द्वेष छल कपट है, ईर्ष्या, ये सब चीजें भरी हुई हैं, मद, तो भगवान का वास कहां से होगा? जरा जोर से बोलो राधे राधे। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में, निर्मल मन जन जो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा।
भगवान कहते हैं अगर मुझे पाना चाहते हो तो पहले अपने मन को निर्मल बनाओ। मैं आपको बता दूं कि कथा सुनने के भी 3 नियम हैं, 3 साधन सबसे पहले कथा के बताए हैं। कौन से? सर्वप्रथम मन की एकाग्रता। क्या? मन की एकाग्रता। जब तक हम भगवान की कथा में बैठे हैं, जब तक ध्यान हमारा भगवान के चरणों में ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैठे यहाँ शरीर से और मन भटक रहा है घर में कि घर में क्या हो रहा होगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो कथा नहीं है। क्योंकि मन एक समय पर एक ही जगह स्थिर रह सकता है, दूसरी जगह नहीं। शरीर तो आपका यहाँ है, दिख रहा है, कथा में बैठे हैं आप, लेकिन अगर आपका मन जरा भी भगवान के चरणों से, भगवान की कथा से दूर हुआ तो गाड़ी छूट जाएगी। और आजमा के देख लेना, थोड़ी देर के लिए मन में कहीं और पहुंचाना, तो कथा में जो शब्द कहे जा रहे हैं और आपसे तुरंत पूछ लिया जाए तो आप बता नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि आपका जो मन था वो कथा में नहीं था। तो सबसे पहला साधन बताया कि मन की एकाग्रता, और दूसरा बताया हृदय की निर्मलता। हृदय निर्मल होना चाहिए, छल कपट से रहित होना चाहिए। जब भगवान की कथा सुनने आओ तो हृदय को निर्मल करके आना। और तीसरा बताया है मनन, यानी कि चिंतन। चिंतन, चिंता मत करना, चिंतन करना। चिंता मत करना, चिंतन करना। चिंता करोगे तो चिता पे पहुंचाएगी, और चिंतन करोगे तो भगवान के चरणों में पहुंचा देगी। दोनों में अंतर होता है। जिसने चिंता की है तो उसको कोई लाभ नहीं मिला है, कोई लाभ नहीं मिला। जैसा आया संसार में वैसे चला गया। और जिसने चिंतन किया है, किसका? भगवान का, परमात्मा का चिंतन जिसने किया है तो उसको मेरे गोविंद की प्राप्ति हुई है, उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हुई है। जरा जोर से बोलो राधे राधे। आज हमारे बीच आदरणीय पंडित जी विराजमान हैं। मैंने देखा तो इनको कभी नहीं है, लेकिन एक झलक मोबाइल पर देखी थी, बस केवल चेहरे से हमने पहचाना है। बहुत अच्छा वादन भी करते हैं और गाते भी बहुत अच्छा है, भगवान का गुणगान भी अच्छा करते हैं। हमने मोबाइल पर इनको सुना था, तो इसलिए मास्क बेशक लगाया हो इन्होंने, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी बोली गोविंद भगवान की। तो ये भगवान के प्रेम की बात है, और हमारे बीच से नहीं है, बाहर से हैं। भगवान की कथा सुनने पधारे। बराबर में गंगा बहती है, लोग स्नान नहीं कर पाते हैं। बराबर में गंगा बहती है, लोग स्नान नहीं कर पाते हैं। हरिद्वार जाओ आप तो आपकी इच्छा रहेगी हम रोज हरिद्वार जाएं, स्नान करके आए गंगा जी, लेकिन अगर हरिद्वार वालों से पूछो, आप जाओ कभी पूछना, बोले भैया आपका तो बड़ा आनंद होगा, रोज गंगा जी के दर्शन करते हो, रोज स्नान करते होंगे, तो उनको जवाब क्या मिलेगा? बोले क्या करें, इतना समय ही नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपना व्यापार वहां बना रखा है आप लोगों के माध्यम से, और उनको इतना समय नहीं कि वो भगवान का दर्शन कर सके या गंगा में गोता लगा सके।
तो बराबर में कथा चलती है और लोग जब भी कथा सुनने नहीं जाते, और कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि जिनको पता चल जाता है और वो कहीं ना कहीं सूचना मिल जाए तो तुरंत दौड़े चले आते हैं। जरा जोर से बोलो राधे राधे। लगभग 2-3 साल पहले जब यहाँ कथा हुई थी तो एक व्यक्ति आए थे संभल साइड से, कुछ पुस्तकें भी उन्होंने बांटी थी यहाँ। उन्होंने केवल अखबार के माध्यम से पढ़ा था कि कथा चल रही है आनंद धाम आश्रम में, और वो सुन करके ही यहाँ आए थे। तो भगवान की कथा में तो कोई भगवान का प्रेमी ही आया करता है। भक्त प्रेमी सज्जनों, तो सबसे पहला मन की एकाग्रता, हृदय की निर्मलता और चिंतन, ये 3 बातें कथा को सुनने से पहले जरूरी होनी चाहिए, तब तो कथा सुनने का लाभ होता है, अन्यथा नहीं होता। वाणी से निकला हुआ एक शब्द भी जीवन को बदल देता है। सत्संग का एक व्यक्ति कथा कर रहे थे, कथावाचक, उसी के आसपास उसी नगर में एक चोर रहता था। उसने सोचा कि भगवान की कथा चल रही है और मैंने सुना है कि सत्संग का अगर एक शब्द भी कान में पड़ गया तो पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाएगा। उसने प्रण कर लिया कि मैं कथा का एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। घर से निकला और जिधर वो जाता था उसी रास्ते में कथा चलती थी। अब व्यास जी कथा सुना रहे थे और उसी रास्ते से वो निकल रहा था, कान में उंगली लगाए हुए। और व्यास जी ने प्रसंग सुनाया, बोले अगर किसी को धन लूटना है तो सीधे वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में कृष्ण रहता है और इतना धन है कि जितना चाहो उतना लेना, वो लुटाने के लिए बैठा है। और उस समय पर वो निकल रहा था, चोर अचानक पत्थर आया और ऐसी ठोकर लगी कि कान से उंगली निकल गई और गिर गया पृथ्वी पर, और ये शब्द उसके कानों में पड़ गए। वो तो चोरी करने के लिए जा रहा था, उसने सुना, बोले भाई वृंदावन में कृष्ण नाम है का कोई लड़का वड़का होगा, उसको तो यही था, कोई व्यक्ति होगा कृष्ण नाम का, उसके पास धन है, चलो कोई बात नहीं, आज उसी को लूट लेते हैं। गया और जाकर के पूछने लगा, बोले भैया यहाँ कोई कृष्ण नाम का लड़का रहता है, कृष्ण नाम का व्यक्ति रहता है? अब कोई व्यक्ति रहता हो तो कोई बताएगी। बोले यहाँ तो कोई कृष्ण नाम का नहीं है भाई। ढूंढते ढूंढते महाराज जंगलों में चला गया, भूख उधर लग रही थी। सोचा कि यहाँ नहीं है तो जंगल में कहीं रहता होगा। जंगल में आवाज लगानी शुरू कर दी, कृष्ण 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 कृष्ण। हालत ऐसी गंभीर हो गई, उधर से वर्षा होने लगी। उधर तो भूख लग रही, उधर वर्षा, छिपने के लिए कहीं स्थान नहीं, झाड़ियां थी। सोचा नहीं झाड़ियों में ही छिप जाता हूँ। महाराज झाड़ियों के बीच में छिप गया, कांटे चुभ गए पूरे शरीर पे, रक्त से लहूलुहान हो गया और मुख से एक ही शब्द था, कृष्ण 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 कृष्ण। जब ये पुकार मेरे गोविंद के कानों तक पहुंची तो प्रभु एक छोटे से बालक का रूप धारण करके आए हैं। और आकर के उसी व्यवान जंगल में उससे कहा, बोले भैया आप किसको खोज रहे हो? बोले मुझे कृष्ण को की तलाश है। बोले मैं ही वो कृष्ण हूँ, मैं ही वो कृष्ण हूँ। उसे विश्वास नहीं हुआ। बोले वो तो बताया था कि उसके पास बहुत से धन होगा, हीरे मोती जवाहरात उसके पास हैं, आप कैसे हैं? भगवान को एक क्षण नहीं लगी और पूरा का पूरा स्वरूप अपना हीरे मोतियों से जड़ लिया।
और जैसे ही चोर ने देखा तो चोर ने कहा, बोले ये हीरे मोती आप मुझे दे दो। भगवान ने उतारे और निकाल करके इसको दे दिए। चोर ने पोटली बांधी और चल दिया, बड़ा प्रसन्न है। अगले दिन कथा के समय पहुंचा तो उसमें से आधा हिस्सा व्यास जी महाराज की गद्दी पर रख दिया जा करके। व्यास जी ने देखा हीरे मोती है इसमें है? बोले लो व्यास जी अपना हिस्सा। व्यास जी ने कहा, बोले मेरा हिस्सा भैया, मेरा कौन सा बिजनेस तुम्हारे साथ में चल रहा है जो तुम मुझे हिस्सा दे रहे हो, वो भी हीरे मोती? इतना तो पूरे जीवन कथा करूंगा तब भी मैं इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा और आपने मुझे ला करके ऐसे थमा दिया है। कहां से मिला ये सब? चोर ने बताया, बोले महाराज कैसी बात करते हो? अरे कल आपने ही तो बताया था कथा में कि वृंदावन में कृष्ण नाम है। अच्छा, बोले मैं उस कृष्ण से मिलकर आया हूं, उसी ने दिया है और आधा मेरे पास है आधा तुम्हारे पास। व्यास जी ने कहा, बोले ये जो आधा है ना इसको भी तू रख, लेकिन मुझे उस कृष्ण के पास लेकर के चल, जहां से तू इन हीरे मोती को लेकर के आया है उसके पास लेकर के मुझे चल। बोले बड़े कठिनाई से मिलेगा। व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, तू मुझे लेकर के चल। चोर साथ में गया और वहीं झाड़ियों में छुप गया। बोले यहीं मिला था वो। देखा इधर उधर कहीं नजर नहीं आ रहा। व्यास जी ने कहा लगता है पागल बना रहा है। बोले कृष्ण कृष्ण करो, कब आएगा? ऐसे नहीं आएगा। व्यास जी ने भी साथ साथ में कृष्ण कृष्ण करना शुरू कर दिया। महाराज झाड़ियों में छिपे हुए दोनों, और जब कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं व्यास जी ने सोचा आज बड़े अच्छे फंसे। पेट में भूख लगी, भगवान नहीं आए। अंत में जब प्राण छूटने को हुए तो चोर ने कहा, कृष्ण कहाँ हो? आपने मुझे झूठा बना दिया, कि मुझे क्या कहेंगे? और कृष्ण कृष्ण जैसे ही पुकार मेरे गोविंद के कान में पहुंची तो भगवान फिर वही स्वरूप लेकर के जैसे ही सामने प्रकट हुए, तुरंत चोर ने कहा, बोले यही है वो कृष्ण। व्यास जी महाराज ने तुरंत पहचान लिया। तुरंत क्यों? कि जिस व्यवान जंगल में दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा हो उसमें भला कौन आ सकता है? और छोटा सा बालक, उसके पास इतने हीरे मोती कहां से आएंगे? भगवान तिरछी सी चितवन से मुस्कुराते हुए सन्मुख खड़े हो गए। व्यास जी ने कहा, प्रभु आप अपना स्वरूप दिखाइए। ये नेत्र आपको पहचान गए। भगवान ने जैसे ही अपने स्वरूप का, विराट स्वरूप का दर्शन कराया तो महाराज जी ने कहा उस चोर से, बोले धन्य है तू, मेरा पूरा जीवन बीत गया कथा करते करते, लेकिन मैं भगवान की भक्ति तक प्राप्त नहीं कर सका, और तूने मात्र कथा का एक शब्द सुन करके इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया और मुझे भी प्राप्त करा दिया। धन्य है तो कहने का अभिप्राय, बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, और सत्संग भी भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। तो कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहन कि सत्संग का, कथा का एक शब्द भी यदि आपके कान में पड़ जाए और आपने उस पर चिंतन कर लिया, मनन कर लिया और अपने आचरण में ढाल लिया, तो मात्र एक शब्द भी आपका पूरा जीवन बदल सकता है। जरा जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। बोली गोविंद भगवान की जय, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली राधा रानी सरकार की जय हो। क्या सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है,
सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की। ताली बजा के मीठी मीठी। हरि बोल। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की गली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ताली बजाओ बेटी। हरि बोल। जय हो। गोविंद। चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, हे श्याम।
नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। 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 नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल संभल जाए। राधे तेरे चरणों की ताली बजा के बड़े भाव से हरि बोल। आहो, ओहो। सभी कहें बड़े भाव से। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। श्यामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है। श्यामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है। कौन सी तमन्ना? कि ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना शोहरत चाहिए, लेकिन क्या चाहिए प्रभु? तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा